जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने एक बार फिर आपके अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विस 718 के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो अल कबीर टाउन की जो इसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो दोस्त इसमें बैंक में अपनी इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से है। आगे जाकर इसकी हम पूरी डिटेल जानेंगे और इसके अंदर क्या मसाइल आ रहे हैं लोगों को, और सोसाइटी इसके अंदर अपना रोल जो है वो किस तरह प्ले कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज हम थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाते हैं और इस सोसाइटी को, कबीर टाउन को, हम ज़रा इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी तो उस टाइम से हम थोड़ा सा इसका जानने की कोशिश करते हैं। फिर आगे मैं अपने जो इसमें जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, जो आप दोस्तों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम जाके आगे बात करेंगे और वो सारी बातें जो है वो फ़ाइल कैंसलेशन के ताल्लुक़ से है। तो व्यूअर्स, जैसे ये सोसाइटी जब लॉन्च हुई थी शुरू में, तो इसके इतनी ज़्यादा जो लोगों को इसकी पहचान नहीं थी, लोग नहीं जानते थे और कोई भी बंदा जो था उस टाइम में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी नहीं था। तो राज़ी वो इसलिए नहीं था क्योंकि इनका कोई इससे पहले जो था कोई इनका लंबा चौड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं था। और जिस तरह ये सोसाइटी इन्होंने लॉन्च की तो कोई भी बंदा जब इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आता था तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक बिल्कुल नई पार्टी को बंदा जब ज्वाइन करता है तो उसके बहुत सारे खदशात होते हैं कि वो ये भी सोचता है कि पता नहीं ये लोग पैसे लेके भाग जाएंगे या ये लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे पैसे जो है इसमें हम लगाएं। तो क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये छोटे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की सोसाइटी थी, जो इंस्टॉलमेंट थी जितनी, यानी छोटी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, छोटे प्लाट्स के ऊपर, तो इसमें लोअर और मिडिल क्लास का तबका जो था वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था और उसी को ये सूट कर रहा था। और चौधरी औरंगज़ेब साहब भी जितने भी इंटरव्यूज़ हुए उन्होंने भी उसके अंदर बरमला ये जो इस बात का इजहार किया कि हम जो है वो लोअर मिडिल क्लास को उठाने के लिए हमने ये सारी काविशें जो कर रहे हैं और उसके लिए हम ये जो है छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिए हम ये सोसाइटी लेकर आए हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह जब इन्होंने इसको लॉन्च किया और लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पहले शुरू में जो था वो शो नहीं किया, और उसकी यही वजह थी कि नई पार्टी के अंदर, नई पार्टी को हम क्यों इतना ज़्यादा जो है उसमें जाके इन्वेस्ट करें। कोई ऐसी जगह में जाएंगे हम, बैरिया टाउन, DHA है या दूसरी चीज़ें हैं, तो बड़ा इन्वेस्टर जो था या बड़ा जो ख़रीदार था जिनके पास पैसे थे वो इन सोसाइटीज़ को यानी प्रेफरेंस कर रहे थे। तो छोटा तबका जो था फिर वो आया, वो उन्होंने आके यहाँ पर यानी इंस्टॉलमेंट में उन्होंने आके इसमें चीज़ें ख़रीदी, फाइलें ख़रीदी और 10,000 जो इंस्टॉलमेंट थी उसकी, एक छोटी इंस्टॉलमेंट थी उसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और उसके अलावा ये जो छोटी दुकानदार वाले रेडी बान और रक्षा जो चलाने वाले थे, वो लोग इस तरह के जो थे वो इसमें आकर उन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट शुरू की। तो उस तरह यानी उनको इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी आते जैसे वो लोग आके साथ में जुड़ते गए, इसी तरह से ये सोसाइटी भी ग्रोथ जो है वो करती आज माशाल्लाह ये इस स्टेज पे पहुंच चुकी है ये सोसाइटी कि इसके 4 फेसेस जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो लॉन्च हो चुके हुए हैं। तो मेरी बात करने का जो मतलब था वो ये था कि इसमें वो लोग जिन्होंने शुरू में औरंगज़ेब साहब के ऊपर इत्मीनान करके उनकी सोसाइटी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए या उन्होंने अपनी चार दीवारी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपना पेड करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, फ़ाइलें ख़रीदी और थोड़ा थोड़ा करके वो इन्वेस्ट भी करते रहे और पैसा भी देते रहे और इसी तरीके से और दोस्तों को भी वो इसमें लाकर छोटी इन्वेस्टमेंट में लाके तो वो भी उनकी एडवर्टाइजिंग भी करते रहे। तो आज जब टाइम आया है
कि 4 साल 3 साल उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की, और फिर बीच में जैसे कोरोना का मसला आ गया तो उसकी वजह से अगर कुछ दोस्त उसमें अपनी इंस्टॉलमेंट को जारी नहीं रख सके, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर कोरोना ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है हर तबके के लोगों को, और ख़ासकर उसमें जो लोअर और मिडिल क्लास के जो लोग थे, सफ़ेद पोस्ट जो लोग थे, उनको सबसे ज़्यादा हिट किया है कोरोना ने। तो इस वजह से फाइनेंशियली तौर पे जब वो कमज़ोर हुए तो उन्हें उनके पास इतने पैसे नहीं हो रहे थे कि वो इनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो भी इसको कंटिन्यू कर सकें, और बहुत सारे लोगों ने किए भी हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाए, और वो लोअर और मिडिल क्लास का तबका था। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम जो है ये सारी बातें हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारे दोस्त हैं जो जाते हैं ऑफिस में और वो अपनी फाइलें 6 माह 8 माह 10 माह की जो फाइलें इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो वो उनको जाके वो पेमेंट देने के लिए राज़ी हैं, उसके ऊपर सरचार्ज देने के लिए राज़ी हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो उनकी जो फाइलें हैं उसको कैंसिल जो है वो ही रखा हुआ है, उन्होंने वो कैंसिल कर रहे हैं, उनको एक्टिव नहीं करके दे रहे। वो ये सोसाइटी उनको ये बोल रही है कि आप जो है इसका जो जमा किया था आपने बुकिंग जो थी उसका 25% हम काट के आपको बाकी पेमेंट जो होगी आपको हम पे बैक कर देंगे। तो बात करने का जो मकसद है कि ये जो छोटा और गरीब तबका था जिसने आपके ऊपर उस टाइम भरोसा किया, आपको उस टाइम इन्होंने सहारा दिया, और यानी जब आप एक स्टेज पे आज पहुंच चुके हैं तो आपका राइट बनता है वो लोग जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट लिया था, आपकी सोसाइटी को उठाने के लिए सारी मामलात में आपका हिस्सा डाला था, तो उन लोगों को आज राइट बनता है, आप लोगों की ज़रूरत है। चेयरमैन औरंगज़ेब साहब के उनकी जो तवज्जो है वो इस तरह मबजूल कराना चाह रहा हूँ कि वो उन लोगों को फैसिलिटेट करें जिन लोगों के पुराने, जिन लोगों ने 3 साल 4 साल जिन्होंने इंस्टॉलमेंटें पे की हैं, तो उनको वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। ये मैं आपके सामने एक फ़ाइल रखी है, 29 इंस्टॉलमेंट इसकी पे हो चुकी है। मेरे पास इस तरह की और भी फाइलें मौजूद हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इस बंदे ने 29 इंस्टॉलमेंट आपको पे कर दी, लेकिन जब उसके पास कोरोना के क्राइसिस में आया तो वो आपको पे नहीं कर पाया, और वो किसी मजबूरी की वजह से बेचारा अब आपके पास जा रहा है, और वो पैसे जहाँ से भी इकट्ठे करके वो 4 लाख रुपया उसका ड्यू बना हुआ है, सरचार्ज उसका कोई 50+ जो है वो उसका कोई सरचार्ज बना हुआ है, वो ये दोनों पेमेंट जो है वो आपको देने के लिए राज़ी है, लेकिन आपका स्टाफ जो है वो इसको नहीं मान रहा। तो इसके इस तरह के जो लोग हैं ये बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर इनके पास पैसे होते तो ये पहले ही आपको जो जमा करवा देते। ये एंड यूज़र हैं, ये इन्वेस्टर नहीं है, ये आप कोई बिजनेस नहीं यहाँ पे कर रहे, तो ये एंड यूज़र हैं। उसकी हेल्प करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन लोगों को फैसिलिटेट करें। और क्योंकि जैसे आपने अभी एक और अपनी पार्टी भी अनाउंस की है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के नाम से, तो उसमें भी आप यानी जो आपने कन्वेंशन की है, जो आप बात कर रहे हैं वो भी गरीब बंदे की बात कर रहे हैं। आपने उसमें आपका जो इंतखाबी निशान आपने चूज़ किया है वो भी आपने मकान रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गरीब लोगों का जो सर के ऊपर आपने हाथ रखा है शफकत का, ये उसके ऊपर रहने दीजिए। उन लोगों की फ़ाइलों को आप कैंसिल मत कीजिए, उन लोगों को फैसिलिटेट कीजिए, क्योंकि ये अभी आपका राइट बनता है। इन गरीबों ने ही आपको उठा के यहाँ तक लेकर आए हैं। 4 फेसेस माशाल्लाह आज आपने बनाए हैं, अल्लाह आपको इसमें और भी तरक्की दे। लेकिन ये जो तबका है लोअर मिडिल क्लास का, इसके सर के ऊपर आप हाथ रखें, ताकि आपकी ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद जो आपने बनाया है इसको भी इन्हीं लोगों ने उठाना है। तो जब आप घर से एक अच्छा स्टार्ट लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आगे फिर रोक पाएगा। तो इन लोगों को आप ज़रूर फैसिलिटेट करें। इसके लिए हम आपसे बारहा गुजारिश करेंगे, अगर आपको मेरे इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ये दोस्त जो हैं ये मेरे पास अभी मौजूद है, इनके नंबर मेरे पास मौजूद है। मैं इनकी पूरी स्टेटमेंट आपको हाईलाइट नहीं करके दिखाई, ऊपर से मैंने वो काट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये बंदों के जो मसाइल हल हों तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता करके हमें बता सकते हैं। हम आपके पास ये बंदे को लेकर आएंगे। इन बंदों को, जो बंदे इस तरह के जो जेन्युइन जो लोग हैं जिनके मसाइल हैं उनके हल कराने के लिए हम आपके साथ जितना तावन हो सकेगा हम भी करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ मैं आपको एक इसका दूसरा रुख है, दूसरा एक मसला है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो दोस्त
जो ऑनलाइन पेमेंट यानी सोसाइटी को पे कर रहे हैं, जैसे कि आउट ऑफ सिटी हैं, लाहौर के अंदर नहीं है और वो सोसाइटी ऑफिस में जाकर पे नहीं कर सकते, या वो बैंकों से पे कर रहे हैं लाहौर के अंदर रह के भी, या लाहौर से बाहर रह रहे हैं दूसरे सिटीज़ के अंदर भी रह के वो अपनी पेमेंट जो है वो जमा कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे ये जो मसाइल आ रहे हैं, मेरे पास इस तरह की बहुत सारी शिकायत हैं और मैंने लोगों के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल भी कराए हैं आपके सोसाइटी ऑफिस जाकर। और इसमें मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि सोसाइटी ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी किया है कि वो लोग, इसमें मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आगे मैं जाकर आपको वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी दिखाऊंगा कि जैसे एक बंदा है, उसने आपको बैंक में जाके आपने पे कर दिया, या आपने उस बंदे ने आपको ऑनलाइन जाके आपकी किस्त को पेमेंट पे कर दिया, लेकिन उसकी वो जो किस्त है उसकी स्टेटमेंट जो बनती है मंथली होती है, उसके अंदर वो स्टेटमेंट के अंदर वो जो ऐड नहीं हो रहा उसका, और उसमें से उसकी वो किस्त जो है वो यानी हाईलाइट नहीं हो रही। तो इसका जो रीज़न है, मैंने जब आप लोगों से रब्ता किया सोसाइटी ऑफिस में जाके, लोगों से जाके मैंने पूछा, आपके जो काउंटर है उनके ऊपर क्वेरी काउंटर जो है उनके ऊपर जब रब्ता किया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो टीटी जो है वो रिसीव नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है इसको अपडेट नहीं करता। तो सम टाइम सिस्टम के अंदर भी एरर आता है और बाज़ औक़ात बैंकों की तरफ से भी वो जो टीटी होती है वो टाइमली जो है वो आपको नहीं आती, और इसकी वजह से वो वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो आपकी स्टेटमेंट के अंदर ऐड नहीं कर पा रहे होते। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी इंस्टॉलमेंट अपनी पे करते हैं बैंक के ऊपर, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं कबीर टाउन की, वहाँ पे इनकी यानी ईमेल आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कॉलिंग के लिए आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप इनके नंबर्स के ऊपर रब्ता करें। व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप अपनी स्लिप जो आपने जमा कर दी है उसको आप व्हाट्सएप कर दें तो उसकी बिहाफ के ऊपर भी आपको वो जो है आपका स्टेटस जो है वो अपडेट कर देते हैं। ये मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ कि ये कैंसिल हुई फाइलें थी जो मैंने इनको एक्टिव करवाया है। तो एक्टिव जो है उसके ऊपर फिर कोई सरचार्ज नहीं लग रहा होता कि वो आपकी जैसे ही वो, क्योंकि इस तरह जब आपकी 3 इंस्टॉलमेंट आपने जमा की हुई है बैंक के अंदर लेकिन वो स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, उसकी वजह से आपके ऊपर जो कैंसलेशन जो है वो नॉन पेमेंट यानी उसका जो ऊपर लिखा हुआ आता है कि फ़ाइल कैंसिल नॉन पेमेंट, तो इसकी वजह से वो आपकी फ़ाइल को 3 इंस्टॉलमेंट के बाद कैंसिल कर देते हैं। तो मैं यानी अगर आप इसको अगर प्रॉपरली देखेंगे और अगर आपके पास इस तरह का कोई केस हो गया है तो वो आप जाएँ सोसाइटी ऑफिस में, वहाँ पर जाके आप इसको पहले वो आपकी रसीदें लेके जाएं, उसको ऐड करवाएं, उसके अंदर ऐड करने के बाद उसके साथ फिर हसन साहब बैठे हुए हैं, वो इसको सारा जज करके दे के वो आपकी फ़ाइल को बगैर किसी चार्जेस के वो आपकी फ़ाइल को एक्टिव कर देंगे। और आप इसको फिर बारहा जो है वो आप देखते रहें। जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आप टाइम टू टाइम जो है वो उसको अपनी स्टेटमेंट जो है वो भी देखते रहे कि क्या इसमें जो मैंने जमा की थी वो पिछले महीने की जो इंस्टॉलमेंट पे की थी उसका जो वोचर नंबर है वो इसमें ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी आज आपको बताने का मकसद, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वो दोस्त जिनके पास किसी इस तरह के मसाइल आ रहे हैं वो हमारे नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर किसी किस्म की क्वेरीज हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम सेक्टर बी की फ़ाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बिक रही हैं, और अगर आप दोस्तों को फ़ाइल्स चाहिए हो सबमिशन के लिए तो वो भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके फॉर्म जो है फॉर्म ख़रीदना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।